एक दिन मैंने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा कि हे गुरुदेव, सृष्टि की रचना कैसे हुई, हम सब कैसे बन गए, हम कहाँ से आए हैं, कैसे उत्पन्न हो गए। तब उन्होंने उत्तर दिया कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरी सृष्टि 4 वर्णों की है, जिसमें ठोस पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, गैस है, स्पेस है। तो ये 4 प्रकार की मेरी सृष्टि है। जब उन्होंने कहा कि मेरी सृष्टि है, तो वो भी तो इस सृष्टि के साथ में है। तो ये 5 चीजें हो गई। एक तो ठोस हो गया, एक तरल हो गया, एक गैस हो गया और एक स्थान हो गया जहां ये चीजें रखी हुई हैं। और 5वां वह व्यक्ति जिसने ये सब बनाई, जो कि ऊर्जा के रूप में है, अंग्रेजी में कहें एनर्जी के रूप में है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्पेस, साथ में एनर्जी। पहले सब कुछ न था, केवल परमात्मा रूपी घोर घोर परमात्मा था। एक सूत्र आता है, अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यो। अर्थात वो घोर ही घोर था। घोर शब्द कहते हैं घनत्व को, बहुत घनत्व वाला परमात्मा था, एक जगह विद्यमान था कहीं। तो उसके भीतर ऊर्जा का विकास हुआ, उसके अंदर एक प्रकार से विस्फोट हुआ। यहां पर शास्त्रों ने, किसी ने कहा है कि एक संकल्प हुआ, फिर वह स्वयं अपने विस्तार को प्राप्त हुआ। तो ऐसे समझ लो, कहीं कोई एक बिंदु था, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान था जो बहुत ही घोर था, अर्थात जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, एक जगह स्थित था। उसमें विस्फोट हुआ, अर्थात उसमें एक संकल्प उठा कि मैं विस्तार को प्राप्त हूं, तो विस्तार को वो प्राप्त हुआ। जैसे ही इसका विस्तार हुआ और वह सभी दिशाओं में फैलता चला गया, उसके फैलने से ही आकाश बनता चला गया और फैलता चला गया। उसी के भीतर बहुत से तारा मंडल बनते चले गए, फैलते चले गए। तब से आज तक यह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, साथ साथ में बनता भी जा रहा है, वह नाश को भी प्राप्त होता जा रहा है। इसी को माया कहा है, इसी को मूल प्रकृति कही है। तो उस एक परमात्मा से एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बन के प्राप्त उत्पन्न हो गए। तो ये तो हुई सृष्टि क्रम की, कि परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी आज की अवस्था में उसको इसी प्रकार से उसका वर्णन किया है, जो हमारे वेद शास्त्रों में बहुत पहले से नियत है। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये सब चीज़ वेद शास्त्रों में लिखी हुई है। और जो प्रकृति बनी वो 3 गुणों वालों थी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी प्रवृत्ति वो होती है जो परमात्मा की ओर ले जाए। रजोगुणी वह शक्ति है जिसमें क्रिया होती है और जिसमें रचना होती है। और तमोगुणी शक्ति वह है जिसमें विनाश होता है। तो 3 चीजें होने लगी, रचना होने लगी, विकास होने लगा और संहार भी होने लगा। इसी को माया और मूल प्रकृति बनी। तो जो माया और मूल प्रकृति बनी वो इसी से बनी। इससे महतत्व से अंतःकरण बना, अंतःकरण चातुष्ट बने, 5 महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह क्रम है। जब लय होता है तब पृथ्वी का लय जल में होता है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में लय हो जाती है। और ये 5 महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में, और महतत्व मूल प्रकृति अर्थात माया में, और माया मूलभूत परमात्मा में लय हो जाती है। जब सृष्टि उल्टी होती है तो ठीक जैसे उत्पन्न होती चली गई थी, ठीक उसी तरह से वापस लौट जाती है। अतः परमात्मा से सब कुछ उदय होता है। जब सब कुछ उससे ही उदय होता है तो सब में वही तो है, बाहर कहाँ रहा हो।
सब कुछ का संचालन उसी से होता है। फिर सब कुछ का कर्ता धर्ता वह परमात्मा जो निराकार है, व्यापक है, निर्गुण है, वही तो है। दूसरी ओर वही सगुण रूप से विद्यमान होता है, सगुण साकार भी होता है। जो सृष्टि उसने बना दी, निराकार से साकार की जो उत्पत्ति हो गई वो उसी से तो हुई। तो उसकी व्यापकता इतनी है कि असंख्य निहारिकाएं उसी के भीतर विद्यमान है। जैसे हम नवग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, असंख्य सूर्य मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं और कई आकाश गंगाएं मिलकर एक निहारिका बनाती हैं। और एक निहारिका का निर्माण जब हो जाता है तो ऐसी बहुत सी निहारिकाएं हैं एक ब्रह्मांड में। तो बहुत सी निहारिकाएं, अरबों खरबों निहारिकाएं मिलकर के वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। जब सब कुछ का संचालन उसी की परम सत्ता से होता है, अतः उसकी सत्ता में कर्म भी हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। सबके अपने अपने गुण हैं, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट क्रियाएं हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुण पृथक पृथक हैं, वह इनसे कर्म भी अर्थात क्रियाएं भी पृथक पृथक उनके अनुसार ही हो रही हैं। इसलिए कह दिया गुण कर्म विभाग से। उनके गुण और कर्मों के आधार पर उनका विभाजन हो गया है। सूर्य का अलग प्रकार का कर्म और उसका प्रकार अलग है, चंद्रमा का अलग है, पृथ्वी का अलग है, बुध का अलग है, मंगल का अलग है, शनि का अलग है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी नवग्रह हमारे आसपास में हैं, उनके सब गुणधर्म अलग अलग हैं। इसी को माया कहते हैं, जिससे सब में पृथकता हुई है, कार्य में और उनके क्रिया करने में, शक्तियों में, सब में भिन्नता जो हो गई है, इसी का नाम माया कहा गया है। उसी को महामाया कह लो, चाहे महाविद्या कह लो, चाहे माँ कह लो, किसी भी नाम से पुकारो, ये वही है, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति। जैसे सूर्य के ताप व प्रकाश को दूर नहीं कर सकते, सूर्य से आता हुआ जो ताप होता है, सूर्य से आता हुआ जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ताप होता है और दूसरा प्रकाशत्व होता है। दोनों चीज़ों को, ताप को और प्रकाश को, क्या आप अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी प्रकार परमात्मा और माया को पृथक नहीं कर सकते। परमात्मा और उनकी माया दोनों एक से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रकाश, सूर्य के आती हुई किरणों में प्रकाश और ताप होता है, ऐसे ही परमात्मा में परमात्मा शक्ति और माया, इनको पृथक पृथक नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड, या कहें संपूर्ण ब्रह्मांडों में इसी का प्रसार है। माया या शक्ति परमात्मा के साथ साथ है, इसको पूर्णता से कोई समझ नहीं पाया। जब कोई वस्तु नहीं बनी, ठीक उसी क्षण उसमें समय उस पर आ गया। कोई जब से चीज का निर्माण होता है, ठीक उसी समय उसके ऊपर समय लग जाता है। जब कोई वस्तु नहीं बनी, ठीक उसी क्षण में समय उस पर आ गया। जब से जन्म लेगा तब से समाप्त होने तक समय उसके ऊपर लागू बना रहेगा, उस पर कार्य करेगा। जब से ब्रह्मांड बने, तारा नक्षत्र बने, और जब तक रहेंगे तब तक समय उन पर लागू रहेगा, लगा रहेगा। मनुष्य के ऊपर समय थोड़े समय के लिए आता है। कोई मनुष्य 60 साल तक जीता है, कोई 70 साल तक जीता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 100 वर्ष तक जीते हैं। योगी लोग, महायोगी लोग 150 वर्ष तक जी सकते हैं। कछुआ, बरगद, कुछ ऐसे जीव हैं और पेड़ हैं जिनकी समय सीमा अधिक होती है। एक किले का समय, जो राजा ने एक किला बना दिया, राजा की 10-15 पीढ़ियां मर गई, किला वैसा का वैसा ही खड़ा रहा, तो उसका समय और भी बड़ा है। यदि कोई महल किसी ने सोने चांदी का बना लिया तो उसकी सीमा इतनी होगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। हजारों साल, 5-6 हजार साल तक चले जाएंगे वो। इसी प्रकार हमारे सौर मंडल के
उत्पत्ति और लय का समय भी अनंत गुना है। इसी बीच सभी परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार समय पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसे देख नहीं सकते, वरन अनुभव में आता है, गणना में आता है। ठीक इसी प्रकार समय से भी सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी है। ये अंतःकरण चातुष्ट के रूप में जीव के भीतर कार्य करते हैं। शरीर के बाह्य अवस्था में समय कार्य करता है और अंदर अंतःकरण चातुष्ट कार्य करता है। इस रहस्य को कोई समझ ही नहीं पाया कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जलचर, नभचर बने कैसे, ये उत्पन्न कैसे हुए। सभी जीव, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड सभी उसी के भीतर से उत्पन्न होते हैं। आपने आप कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ये सब बीज रूप में होते हैं। तभी उचित समय, देश, काल, परिस्थिति के होने पर उस सब का उदय हो जाता है। तो जहाँ परिवर्तन है वहाँ समय स्वतः उत्पन्न होता है, उसके ऊपर काल लग जाता है। जिसके ऊपर काल कार्य नहीं करता उसे कालातीत कहते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसके ऊपर समय कार्य नहीं करता। जिसमें कोई क्रिया नहीं होती पर जिसके होने से सब कुछ होता है, वही एक अद्वितीय परमात्मा है। तो परमात्मा कालातीत है, अद्वितीय है और जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो समस्त गुणों के परे है वही निर्गुण है। जिसका कोई आकार नहीं वह निराकार है। जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं वही कालातीत है। तो जो व्यक्त नहीं होता वही अव्यक्त है। मिट्टी से उत्पन्न छोटे छोटे जीव, छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटे बड़े पेड़ क्या तुमने निर्माण किए? पानी में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव क्या कोई बना सकता है? इन सब के पीछे परमात्मा ही मूल रूप से परमात्मा ही होता है, वही बीज रूप से होता है। भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा भी है, बीजम माम सर्वभूतानां, सब भूतों का जो जिसने भी स्थूल शरीर धारण किया है उसके बीज मैं ही हूँ। जो परमात्मा सब प्रकार की धातुएं बना सकता है, ग्रह नक्षत्र बनते हैं, सूर्य चंद्रमा बना सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के तारा मंडल बना सकता है, उसके लिए मनुष्य जैसी आकृति की कल्पना करना, बनाना क्या कठिन है? हम अपनी बुद्धि से उसे छोटा कर देते हैं, पर वह सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, उसके द्वारा कुछ भी होना असंभव नहीं है। सब कुछ उसके यहाँ संभव है। मूल प्रकृति में परमात्मा चेतन तत्व को स्थापित करता है। अब ऐसे समझो यहां से कि एक मूल प्रकृति होती है, उसमें परमात्मा चेतन तत्व बन करके उसमें प्रवेश करता है। तो जड़ और चेतन के संयोग से सब भूतों की या कहें शरीरों की उत्पत्ति होती है। तो आपका शरीर बना मां के गर्भ में, तो चेतनता आई कहां से? ये चेतनता ना आती तो शरीर बना रहे, चलेगा ही नहीं। तो वह शरीर जड़ था, उसमें चेतनता परमात्मा ने दी। तो यह शरीर आपको माता पिता ने दिया और चेतनता परमात्मा ने दी, अर्थात आत्मा परमात्मा ने दी। उसी के संयोग से आप हो। इसी प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के सांचे हैं या योनियां हैं, जिनसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। अतः प्रकृति ही धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला अर्थात पिता हूं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। जीवात्मा शरीर से सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण से बांधता है। जब जीवात्मा शरीर को लेकर के उत्पन्न होता है तो 3 प्रकार के गुणों से, 3 प्रकार की रस्सियों से वो बांध दिया जाता है शरीर के साथ। सतोगुणी रस्सी, रजोगुणी रस्सी और तमोगुणी रस्सी। इसके द्वारा जीव को इस शरीर के साथ बांध दिया जाता है। और जब बंध जाता है तब उसके बाद बंधा हुआ वह जीव संसार सागर में प्रवेश करता है। तो ऐसे आप समझ लो, बिना परमात्मा के कुछ होता नहीं। आपको किसने बनाया? परमात्मा ने। आप अपने आप नहीं बने हो। तो आपको जो शरीर मिला है, तो शरीर के निर्माण करता
माता पिता हैं, और इसमें चेतन शक्ति डालने का जो श्रेय जाता है वो परमात्मा का होता है। तो जड़ और चेतन के मिलने से ही उत्पत्ति होती है।